देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बेगुनाहों का कत्ल आम अब हिंदुस्तान की पहचान बन गई है, हिंदुस्तान की शनाख्त बन गई है। कल तक दहशतगर्दी के लिए हम पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को, दीगर मुल्कों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। जब दो मुल्कों के वज़ीर आज़म एक साथ मिलते हैं तो दहशतगर्दी के मसले पर बातचीत करते हैं, लेकिन अब दहशतगर्दी का मरकज़, दहशतगर्दी का अड्डा हिंदुस्तान बन गया है। और ये हिंदुस्तान बना है 2014 के बाद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आने के बाद। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और इस नारा को सुनकर उनके जो भक्त थे, उनसे जो मुतासिर लोग थे, उन्होंने गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों का खून बहाना, उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस कत्ल आम को, इस मारने को लिंचिंग कहा गया, लिंचिंग की इस्तिलाह से याद किया गया, लेकिन दरअसल ये एक दहशतगर्दी है, बेगुनाहों का कत्ल आम है। गुज़िश्ता 5 साल यानी 2014 से 2019 तक में लिंचिंग के तकरीबन 100 से ज़ायद वाक़यात पेश आए हैं। इन पूरे वाक़यात में 84% मरने वाले मुसलमान थे, और इसकी शुरुआत हुई पुणे के मोहम्मद सादिक से। उसके बाद दादरी में मोहम्मद अखलाक का सानहा पेश आया, और एक सिलसिला चलता रहा। बेदर्दी के साथ मुस्लिम नौजवानों को, मुसलमानों को, मुसलमान ताजिरों को मारा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे 5 साल में कभी भी खुलकर इसकी मजम्मत नहीं की। 1-2 मरतबा उन्होंने मजम्मत भी की तो जैसे वो इसकी हल्के लफ्ज़ों में मजम्मत कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं के भक्त गौकुशी के नाम पर मुसलमानों का कत्ल आम कर रहे थे। 5 साल मुकम्मल हुआ। 23 जनवरी को हिंदुस्तान का रिज़ल्ट आया और 2019 में नई सरकार बन गई। इस नई सरकार में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब विश्वास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उनके जो भक्त हैं या जो उनसे मुतासिर हैं, या जो बजरंग दल, RSS और विश्व हिंदू परिषद से मुतल्लिक़ीन एक तबका है, उन लोगों ने जय श्री राम के नाम पर दहशतगर्दी शुरू कर दी। मुझे नहीं मालूम कि जय श्री राम, वंदे मातरम और जय हनुमान का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक़ है। मेरा अपना मानना यही है कि किसी भी मज़हब का, किसी भी रिलीजन का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई मज़हब दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता है, लेकिन हिंदुस्तान के ये नौजवान और एक मखसूस तबके के नौजवान, जिसे हम हिंदू नौजवान भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हिंदुओं की, गैर मुस्लिमों की दिल आज़ारी होगी, वो एक तबका जो RSS से, बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने जय श्री राम के नाम पर, जय हनुमान के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर दहशतगर्दी शुरू कर दी है, और इस लफ्ज़ के ज़रिए वो मुसलमानों का कत्ल आम कर रहे हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, हरियाणा में का फरीदाबाद जो गुड़गांव है, वहाँ एक मुस्लिम नौजवान को रमज़ान में ज़दोकोब किया गया, दूसरी जगहों पर किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। अभी गुज़िश्ता 4-5 दिनों के अंदर मुल्क में 5 जगहों पर इस तरह के वाक़यात पेश आए, जहाँ मुस्लिम नौजवान से कहा गया कि जय श्री राम का नारा लगाओ, वंदे मातरम कहो, नहीं कहने पर उनकी पिटाई की गई। दिल्ली के रोहनी में एक आलिम दीन थे, असर की नमाज़ पढ़कर जा रहे थे, एक गाड़ी से सवार 3-4 लड़के आए और कहा जय श्री राम बोलो, उन्होंने कहने से इनकार कर दिया, उन्हें ठोकर मार दी। इसी तरह का वाक़या आज पेश आया कि ट्रेन में एक आलिम दीन जा रहे थे, उन्हें नौजवानों ने कहा कि जय श्री राम कहो, कहने से इनकार किया, उठाकर बाहर फेंक दिया। कोलकाता में इसी तरह का वाक़या पेश आया है, और सबसे जो अंदोहनाक वाक़या पेश आया है, जिससे इंसानियत लर्ज़ बरंदाम हो जाती है, इंसानियत कांप जाती है, कि झारखंड में एक नौजवान तबरेज़ अंसारी, मेरा हम नाम था वो नौजवान, उसको दहशतगर्दों ने पकड़ा और कहा कि चोरी करके आ रहा है। चोरी उसने की थी, नहीं की थी, कोई सबूत नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेकर एक भीड़ ने बिजली के खंभे से उसे बांध दिया और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि वो दहशतगर्द उनसे कह रहे हैं कि नारा लगाओ जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हनुमान। वो बंदा डर के मारे ये कह भी रहा है, और इसके बावजूद बेदर्दी से उसकी पिटाई की जा रही है। कहानी यहीं पर मुकम्मल नहीं होती है, बल्कि जब पुलिस के हवाले 18 घंटे बाद दहशतगर्दों ने उसे किया, तो पुलिस ने और ज़्यादा जुल्म किया। दहशतगर्दों और जिन लोगों ने लिंचिंग की थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टे इसके खिलाफ केस दर्ज करके हिरासत में डाल दिया गया, इसका इलाज नहीं कराया, और बिल आखिर जब इसे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया तो इसने दम तोड़ दिया।
हिंदुस्तान में लिंचिंग का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हमने बताया कि 100 से ज़्यादा वाक़यात पिछले 5 साल में हुए हैं और अब तक इस नई सरकार में भी 10 से ज़्यादा लिंचिंग के या हुजूमी दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसमें से तबरेज़ की आज मौत हो गई है और इस तरह के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। और ये सब जो वाक़यात पेश आ रहे हैं जय श्री राम के नाम पर, जय हनुमान के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर, पिछले 5 साल में दहशतगर्दी हुई, लिंचिंग हुई, मुसलमानों का कत्ल किया गया गाय के नाम पर, और अब जय श्री राम के नाम पर। गाय को हिंदू समाज अपनी माता मानते हैं, उसे माँ का दर्जा देते हैं, उसकी इज़्ज़त और उसका एहतराम करते हैं। इज़्ज़त और एहतराम में उसे ज़बह तक नहीं करते हैं, उसे खाते नहीं हैं, बल्कि बुढ़ापे तक उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन वही लोग दूसरी तरफ उस माँ के नाम पर बेगुनाहों का कत्ले आम करते हैं। आखिर ये कौन सा सबक था? और अब इस दूसरी सरकार में मोदी पार्ट 2 में जय श्री राम, जय हनुमान के नाम पर ये बेगुनाहों का, मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। आखिर ये धर्म में कहीं सिखलाया गया है? क्या धर्म इसकी इजाज़त देता है, या फिर ये वो लोग हैं जो अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं? और जिम्मेदार इसके लिए मरकज़ी सरकार है, स्टेट सरकार है, जो ऐसे मुजरिमों पर, ऐसे दरिंदों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। झारखंड और राजस्थान हिंदुस्तान की 2 ऐसी रियासत है जहां लिंचिंग के सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आए हैं। झारखंड में अब तक 18 से ज़ायद लिंचिंग के वाक़यात पेश आए हैं और बेशतर उसमें मरने वाले मुसलमान थे, जिसमें से कई के वाक़यात ने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दहशतगर्दों को, लिंचिंग करने वालों को बीजेपी के लीडर और वज़ीर जयंत सिन्हा ने माला पहनाया था। अखलाक जिसका वाक़या पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, उसका जो कलीदी मुजरिम था वो योगी आदित्यनाथ की रैली में स्टेज पर सफ़े अव्वल में बैठता है। मामला साफ है कि जो दहशतगर्द है, जो लिंचिंग कर रहे हैं, इसकी पुष्टपनाही सरकार कर रही है। और इस पूरे इशू का मकसद, इस पूरे एपिसोड का मकसद खौफज़दा करना, माहौल को दहशत में रखना और मुसलमानों को डराना है। अब सोचिए कि जब कोई शख्स जुर्म करता है, क्राइम करता है, तो वो अपने क्राइम को छुपाता है, अपने जुर्म को पुलिस से, इंतज़ामिया से, हुकूमत से खुफिया रखता है ताकि उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, उसे जेल ना हो जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। लेकिन हिंदुस्तान में लिंचिंग करने वाले ये दहशतगर्द लोग पहले मारते हैं, आंख निकालते हैं, जलाते हैं, तरह तरह की अज़ियतें देते हैं और उसकी वीडियो शूट करते हैं, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हैं। ये दिखाते हैं कि हमने एक शख्स के साथ ऐसा किया और के साथ भी ऐसा करेंगे। तो क्राइम करना और फिर क्राइम पर जुर्रत का मुजाहरा करना, उसको दुनिया के सामने दिखाना, ये बता रहा है कि उनको ऊपर से इनकी पुष्टपनाही है। उनको कहा गया है कि तुम ये सब करो, इस तरह करो, तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जो होगी ज़ाहिरी और आर्जी तौर पर तो उसे हम संभाल लेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगे। यही वजह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई लीडर कहते हैं, जो मोदी मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, चीख पुकार कर कहता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। मोदी कह रहे हैं कि मुसलमान हम पर भरोसा करें। उनका जब बयान आया था मुसलमानों ने वेलकम किया था, लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है, बेगुनाहों का कत्ले आम हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, लिंचिंग हो रही है, फिर कैसे भरोसा किया जाए? और जो लोग कर रहे हैं उसे सरकार की पुष्टपनाही हासिल है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने अफसोस की बात है कि आज ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट से खिताब किया, लोकसभा में उन्होंने खिताब करते हुए कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई, अपोजिशन की तनकीद की, लेकिन एक मरतबा भी लिंचिंग का तस्करा नहीं किया। हालिया यानी झारखंड में जो लिंचिंग हुई है, तबरेज़ अंसारी का जो वाक़या है, दुनिया भर की मीडिया में इसे खबर बनाया गया है, दुनिया भर के लोग इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में एक मरतबा भी इसकी मजम्मत नहीं की, इसका तस्करा नहीं किया, मुजरिमों को सज़ा देने की बात नहीं की और पूरी गुफ्तगू में उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाए। कांग्रेस ने गलतियाँ की है, लेकिन पिछले 5 साल कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, बल्कि आपकी हुकूमत थी। पिछले 5 सालों में कांग्रेस पर तनकीद करना आपका बजा था, लेकिन अब आपके काम करने का वक्त है मोदी जी। लेकिन अब भी आप काम करने के बजाय कांग्रेस की ही तनकीद कर रहे हैं। आवाम देख रही है और ज़्यादा दिनों तक ये सिलसिला नहीं चलेगा। ये दहशतगर्दी, बेगुनाहों का कत्लेआम अगर इसी तरह होता रहा तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा, मुल्क में अफरा तफरी होगी और फिर मुल्क की हुकूमत खुद तबाह व बर्बाद हो जाएगी। मुल्क की तरक्की के लिए अमन सलामती और शांति ज़रूरी है और उसकी अवलीन शर्त यह है कि मुल्क के तमाम तबके
को यकसा हुकूक हासिल हो, सबको आईनी बराबरी हासिल हो, किसी के साथ ज़्यादती न हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें याद रखना चाहिए इसका नुकसान मुसलमानों को नहीं होगा बल्कि ख़ुद उन्हीं को होगा। कल यही लोग आपस में एक दूसरे का कत्ल करेंगे। मुसलमान वो लोग हैं जो सब्र करना जानते हैं, जिन पर मुश्किल तरीन हालात हैं, लेकिन हर हालत में उन्होंने हौसले का, सब्र का मुजाहरा किया है। यहाँ पर एक और तस्करा ज़रूरी है कि अमेरिका की वजारत ख़ारजा ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में हिंदुस्तान के बारे में कहा गया है कि यहाँ की मजहबी अक़लियत पर हमला किया जाता है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान, सिख, क्रिश्चन और ईसाई हैं वो महफूज नहीं है। मजहब के नाम पर उनके साथ तासुब बढ़ता जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा हमला किया जाता है। अमेरिका की इस रिपोर्ट को हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी को हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं है, हमारे यहाँ अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक़ हासिल है। लेकिन इत्तफ़ाक़ है ये कि एक तरफ हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा अमेरिका की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली, कोलकाता और झारखंड में जय श्री राम के नाम पर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और झारखंड के वाक़े ने तो इंसानियत को झंझोड़ दिया। ये साबित कर दिया कि अमेरिका की रिपोर्ट हर्फ बहर्फ सच है, सदाकत पर मबनी है, सरकार झूठ बोल रही है। वाकई हिंदुस्तान में अक़लियत महफूज नहीं है। जय श्री राम, वंदे मातरम के नाम पर यहाँ मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। सबसे ज़्यादा मुसलमान उसके शिकार, उसके बाद दलित शिकार हो रहे हैं और हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। खबर दर खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।